शायद आपको पता ही होगा कि वैज्ञानिकों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस खोजे हैं। बुनियादी बल या मूलभूत बल, मूलभूत शक्तियां प्रकृति की। एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जो हम सब जानते हैं। बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, सितारे, उपग्रह, आकाशगंगाएं, इन सबको जो बांधे रखे हुए है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यह बहुत बड़ी दूरी तक काम नहीं करता, कम दूरी तक काम करता है। इन दो से तो हम सब परिचित हैं। 2 और बुनियादी फोर्स हैं जो सब एटॉमिक दूरी पर, परमाणु के भीतर काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बांध के रखे हैं। उनको वैज्ञानिक कहते हैं, एक को बोलते हैं वीक फोर्स, एक को बोलते हैं स्ट्रांग फोर्स। ये परमाणु के भीतर होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर, बाहर तक इनका कोई प्रभाव नहीं आता, इसलिए सामान्य जीवन में हमें इनका पता नहीं चलता। ये 4 बुनियादी ताकतें हैं। पिछले करीब 70-80 सालों से एक प्रयास चल रहा है वैज्ञानिकों की खोजबीन का कि जरूर कोई एक थ्योरी ऐसी होगी जिसमें ये चारों चीजें इकट्ठी आ जाएं। अर्थात कोई एक महासिद्धांत होगा जिसमें ये चारों सिद्धांत फिट हो जाएं। ये किसी एक ही बल के, एक ही शक्ति के 4 रूप हैं। इसकी बड़ी खोजबीन चलती है। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना जीवन इसी के लिए अर्पित कर दिया है। 1979 में कुछ वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी इसी के लिए मिला था कि उन्होंने इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रगति की थी। तब से लेकर आज तक और भी काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन वह एक शक्ति क्या है, अभी तक वो पकड़ में आई नहीं। और आधुनिक सिद्धांतवादी जो वैज्ञानिक हैं, इनके बड़े से बड़ा लक्ष्य यही है, क्योंकि उस एक रहस्य के खुल जाने से और बहुत सारे रहस्य प्रकृति के खुल जाएंगे। लेकिन कुछ पकड़ में वो चीज़ आती नहीं कि क्या हो सकती है वो सैद्धांतिक रूप से, गणित के रूप से या प्रायोगिक रूप से। ये 4 मैनिफेस्टेशन जिसके हैं, वह अनमैनिफेस्टेड फोर्स क्या है, उसको नामकरण तो उन्होंने किया हुआ है। एक नाम है उसका GUT, घट शार्ट में बोलते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। एक और उसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, TOE, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें सारी शक्तियों का समावेश है, उस एक को जानना। लेकिन पिछले 50-60 साल की निरंतर कोशिश, यह जानते हुए कि जो भी इस दिशा में छोटी सी भी कोई चीज़ खोज लेगा वह नोबेल प्राइज पाने का अधिकारी है, क्योंकि उसके बाद फिर बड़े रहस्यमय जगत की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कुछ खबर उसकी नहीं लगती, कुछ पता नहीं चलता कि वो GUT क्या है। पूरब के संत जिस आदि शक्ति की चर्चा करते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वह फिजिक्स के वैज्ञानिकों की इस धारणा से काफी कुछ मिलता जुलता है। वह महाशक्ति, वह महासिद्धांत जो सबको बांधे हुए है, सबको जोड़े हुए है, वैज्ञानिकों की पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि वे बाहर बाहर खोजते हैं। उन्होंने खगोलीय दूरियों पर खोज लिया, आकाशगंगाओं के बीच में, सूरज पृथ्वी के बीच में, बड़ी बड़ी दूरियों पर खोज लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में खोज लिया, बहुत छोटी दूरियों पर खोज लिया। एक जगह उन्होंने नहीं खोजा, स्वयं के भीतर, और इसलिए वे चूक रहे हैं।
काश उस तरफ नजर उनकी पड़े तो एहसास हो कि वह पांचवी शक्ति, या कह लो सबको जोड़ने वाली इकट्ठी चीज, उसका एहसास सब्जेक्टिव रूप से होगा, ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं हो सकता। वह हमारे भीतर का साक्षी चैतन्य है, वही बाहर भी है, किंतु वह ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये उसकी खूबी है। इस बात को फिर से मैं रिपीट करूं, वो जो कॉन्शसनेस है उसकी प्रकृति ही सब्जेक्टिविटी है। उसको स्वयं के होने की तरह जाना जा सकता है, बस वो किसी के लिए दृश्य नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसी प्रयोगशाला में हम उसका निरीक्षण नहीं कर सकते, न किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा, न किसी टेलीस्कोप के द्वारा, न दूरबीन उसे देख सकती है, न सूक्ष्मदर्शी उसे देख सकता है, क्योंकि वो तो जो सूक्ष्मदर्शी में देख रहा है उसके अपने भीतर के अनुभव में है। वो जो दूरबीन के पीछे खड़ा है वैज्ञानिक, ये तो उसके भीतर, दूरबीन के सामने नहीं है, दूरबीन के पीछे। स्वयं में झांकना होगा, अपने ही साक्षी, अपने ही चैतन्य को, अपनी ही कॉन्शसनेस को जानना होगा। तो इसकी दिशा भिन्न है, इसलिए वैज्ञानिक चूकते जा रहे हैं, चूकते जा रहे हैं। हो सकता है कभी भविष्य में उनको एक ख्याल आए कि हमने और सब तो खोज लिया, लंबी दूरियां खोज ली, छोटी दूरियां खोज ली, मध्यम दूरियां खोज ली, तो बड़ी दूरियों पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, छोटी दूरियों तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, और अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्ट्रांग और वीक न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। ये चार फोर्स हैं। ये चारों किसके रूप हैं? उसका नाम उन्होंने रखा है GUT। उसकी खोज बाहर नहीं हो सकती, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-20 सालों में निश्चित रूप से किसी न किसी का ध्यान जाएगा कि अपने अंतरतम में तो हमने खोजा ही नहीं, वहां से एक बार सूझबूझ पैदा हो जाए, उस तरफ की ख्याल आ जाए, फिर वो जो चार मैनिफेस्टेशन है उनके पीछे छिपा हुआ वह अदृश्य धागा पकड़ में आ जाएगा। ये चार माला के मन के हैं, मुख्य मन के, लेकिन इनके भीतर छिपा हुआ धागा कौन सा है, उसे अपने भीतर खोजना होगा। वह हमारे भीतर भी छिपा है, जो सबको बांधे हुए है, जोड़े हुए है। वह फोर्स, वह बल, वह ताकत हमको भी तो बांधे हुए है, हम भी तो उसी में हैं। तो फिर क्यों ना अपने भीतर ही उसे तलाशें। तो अध्यात्म को जानने वाले ऋषियों की भाषा में वो GUT ही GOD, गट की जगह गॉड कहना ज़्यादा अच्छा है। जर्मनी भाषा में जहाँ सर्वाधिक वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी भाषा में तो गॉड की जगह गॉट है, उनकी स्पेलिंग अलग है, गॉट, वो GUT गट, काफ़ी मिलते जुलते शब्द हो गए दोनों के। इसलिए मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं इस बात को कि बुद्ध ने जिसे धम्म कहा, लाओ त्सु ने जिसे ताओ कहा, आदि शक्ति कह के जिसे पुकारा हिंदुओं ने, वह अदृश्य, वह असंभूत ब्रह्म, वह साक्षी चैतन्य सबको बांधे हुए है, सबको जोड़े हुए है, सब उसी से संभला हुआ है। संत कबीर ने, संत दादू ने इस तरफ बहुत स्पष्ट भाषा में ठीक यही भाषा का उपयोग करते हुए कहा है कि जो सबको बांधे हुए है वह शब्द, वह ओंकार, वह चैतन्यमय ध्वनि, जो सबको बांधे हुए, पूरे अस्तित्व को जो जोड़े हुए है।
अगर हम अध्यात्म की भाषा भी ड्रॉप करना चाहें, ईश्वर को भी हटाना चाहें, तो छोड़ दें, उस शक्ति का हम नामकरण कर सकते हैं प्रेम। हम सब जानते हैं प्रेम जोड़े हुए है, कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सूरज चांद सितारों के बीच में जो शक्ति जोड़े हुए ग्रेविटेशन, वह प्रेम का ही एक रूप है। चुंबक जिस बल से लोहे को खींच रहा है, वह भी प्रेम का एक रूप है। और परमाणु के भीतर जो दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, स्ट्रांग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वे भी प्रेम के एक रूप हैं। छोड़ो ईश्वर शब्द को, वह एक शक्ति प्रेम है जो सारे अस्तित्व को बांधे हुए है। लाओत्सु उसको ताओ कहता है, कोई उसे धम्म कहता है, कोई कुछ और नाम देता है।